जय श्री राम। आज हम 10 मिनट से लेकर 18 मिनट तक वो वीडियो क्लिप में जो दिया गया है वही इन्फॉर्मेशन को हम सुनते हैं और ये उसका जो जहाँ पे भी मेरा डाउट है मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। सबसे पहला इन्फॉर्मेशन हमें क्या मिलता है कि आयशा जब 6 साल की थी तब मोहम्मद साहब ने उसे मक्का में शादी किया और उनकी रुखसती मदीना में 9 साल की उम्र में हुई। ठीक है। ये है सबसे पहला इन्फॉर्मेशन हमें मिलता है। तो यहाँ पे तब की जो थी जैसे वो वही किए होंगे, इसमें मुझे कोई ज़्यादा मतलब डाउट नहीं है, ना कि कन्फ्यूज़न है। फिर आता है क्या, मोहम्मद साहब की मिराज का वाक़या ये आता है। तब जब मोहम्मद साहब को नबी बने 12 साल हो गया तब अल्लाह ताला ने क्या कहा, अल्लाह ताला ने उन्हें मिराज करवाए। ठीक है। तो हुआ ऐसे कि वो एक रात में मस्जिद अक्सा ये मस्जिद मक्का मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा एक रात में गए, फिर मस्जिद अक्सा से वो ये 7वें आसमान तक जाके पहुँचे। ठीक है। तो सबसे ये वाक़या स्टार्ट कैसे होता है, तो एक रोज़ मक्का में वो ये मक्का के मस्जिद में वो सो रहे थे। ठीक है। वो आधे मतलब ना तो पूरा नींद ना तो पूरा जागृत अवस्था, मतलब वो बीच में जब नींद आने वाला होगा तो उसी ये स्टेट में थे। तब क्या हुआ, तब जब्राइल अलैहिस्सलाम आके पहुँचे। ठीक है। और क्या किया, उनका सीना चाक किया जैसा लिखा गया है वैसा मैं ही बोलूँगा। सीना चाक किया, फिर क्या करे, उसको अब जमजम पानी में धोए। ठीक है। उसमें ईमान डाले, ईमान डालने के बाद उसको फिर हार्ट के जगह फीड कर दिया और फीड कर दिए। अल्लाह कर रहा है इसमें, मतलब मेरे को थोड़ा मतलब ये हजम नहीं हो रहा है। तो खैर अल्लाह कर रहा है, अल्लाह कुछ भी कर सकता है। अल्लाह ओपन हार्ट सर्जरी ये कैसे हार्ट को निकाल के विदाउट लाइफ सपोर्ट कैसे आदमी जिंदा रहता है ये तो मेरे को मालूम नहीं। खैर जो भी है ये वही लिखा गया है। फिर सीने में हार्ट फीड करके फिर सिलाई कर दी, फिर बुराक लाया गया। ठीक है। बुराक क्या था, वो गधा से थोड़ा बड़ा और घोड़ा से थोड़ा छोटा एक जानवर था। ठीक है। उसकी खासियत क्या थी कि नज़र जहाँ तक जाती है, ये किसकी नज़र, बुराक की नज़र जाती है, इंसान की नज़र जाती है, जब्राइल की नज़र जाती है, किसकी नज़र जाती है, इसमें कोई मेंशन नहीं है। यहीं पे मेरा थोड़ा डाउट है, ये किसकी नज़र जहाँ तक जाती है कि वो जहाँ तक जाती है वो वहाँ तक एक एक छलांग में वहाँ तक पहुँच जाता है। ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन हमें मिलता है। तो उस पर ये मोहम्मद साहब सवार हो गए और मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा, ठीक है, वो उसको भी बैतुल मुक़द्दस कहते हैं, तो वहाँ तक वो पहुँचे। वहाँ पे 2 रकात नमाज पढ़े। ठीक है। फिर जब्राइल अलैहिस्सलाम ने उनको 2 ये कटोरा ला के दिया, एक में दूध था एक में शराब। तो मोहम्मद साहब ने दूध पिया। तो जब्राइल अलैहिस्सलाम बोले ठीक है, आपने ये सही चुना है, अगर शराब वाला ये प्याला चुनते तो आपके ये भटक जाते, आपके कौम भटक जाते। ठीक है। फिर हमें क्या सुनने को मिलता है, फिर सबसे पहले ये आसमान तक वो जाके पहुंचते हैं। जब्राइल अलैहिस्सलाम दरवाज़ा खोलते हैं। दरवाज़ा खोलने के बाद वहाँ पे आदम अलैहिस्सलाम मिलते हैं मोहम्मद साहब को। ठीक है। ये मोहम्मद साहब पहली बार मिल रहे हैं किसी शख्स को, वो उनको कैसे मालूम ये आदम अलैहिस्सलाम है, मूसा अलैहिस्सलाम है, वो कौन है, कैसे उनको कैसे मालूम पड़ा। सामने वाला मैं जिसके साथ पहली बार बातचीत कर रहा हूँ तो उसको कैसे मैं पहचानूंगा ये है कौन, ये आदम अलैहिस्सलाम है, मूसा अलैहिस्सलाम है, ईसा अलैहिस्सलाम है, दाऊद अलैहिस्सलाम है, कौन है मेरे को कैसे मालूम पड़ेगा। यहाँ पे मेरा ये डाउट है। ठीक है। उनसे मिलने के बाद क्या हुआ, मिलने के बाद तो वहाँ पे ये जब सलाम पेश किए, आदम अलैहिस्सलाम ने कहा मरहबा। ठीक है। तो फिर क्या हुआ, फिर हुआ ये
तो वहाँ पे दो गिरोह थे। दाएं तरफ जो गिरोह थे उनके तरफ जब देखे तो वो लोग सब हंस रहे थे, बाएं तरफ जो थे वो सब मुंह लटका के ये रो रहे थे। ठीक है, तो ये मतलब वो गुनहगार वाला होगा इसीलिए रो रहे हैं, ये पाक मुकद्दस वाले होंगे इसीलिए ये हंस रहे हैं। खैर जो भी है, फिर उसके दूसरा आसमान में दो आदमी इन लोगों को मिले। कौन कौन? ईसा अलैहिस्सलाम और याहया अलैहिस्सलाम, ये दोनों मिले। ये उनको सलाम किए, उन्होंने भी कहा मरहबा, और ये नबूवत की ये कर ली, इकरार कर लिया, हाँ आप नबी हो, ये ऐसे इनको बोल दिए। ठीक है, फिर थर्ड में क्या होता है? थर्ड में यूसुफ अलैहिस्सलाम मिलते हैं, वो भी वही सेम चीज़ रिपीट होता है। फिर इद्रिस अलैहिस्सलाम आते हैं चौथे में, पाँचवें में हारून अलैहिस्सलाम आते हैं, छठे में छठे में मूसा अलैहिस्सलाम आते हैं, सातवें आसमान में पे इब्राहिम अलैहिस्सलाम इनको मिलते हैं। ठीक है, ये सब मोहम्मद साहब को नबी मान रहे हैं। ठीक है, सब इकरार कर रहे हैं नबूवत का। फिर वहाँ पे क्या हुआ? वहाँ पे इब्राहिम अलैहिस्सलाम पूछ टिका के किसके ऊपर बैठे थे? बैतुल मरमा, ऐसा लिखा है, ममरा, बैतुल ममरा पे ये टिका के बैठे थे। तो वहाँ पे होता क्या? वहाँ पे एक दिन में 70,000 घुसते हैं ये आपके जिन, लेकिन वो वापस नहीं आते, ऐसा हमें सुनने को मिलता है। यहीं पे मेरा डाउट है, तो ये तो 10 मिनट होकर पहुँचा, एक दिन का हाल ये कैसे बोल सकता है? वो एक दिन में क्या होता है? मैं अगर वहाँ पे 5 दिन रहूँगा तभी तो मुझे मालूम पड़ेगा वहाँ क्या होता है क्या नहीं। ठीक है, मैं तो वहाँ पे 5 मिनट हूँ, ये कैसे ये कह रहे हैं एक दिन में 70,000 हूर मतलब जिन जाते हैं लेकिन वापस नहीं आते, कैसे कह रहे हैं? खैर आप ईमान लाए हो, आप कैसे लाए हो देखो। ठीक है, फिर एक पेड़ था सिदरा उल मुंतहा। ठीक है, वहाँ तक लेके जाके इनको पहुँचते हैं। वो पेड़ की खासियत क्या थी? वो पेड़ की खासियत थी उसकी एक एक पत्ता हाथी के कान जैसे जितना बड़ा था, और एक एक फल टंकी जितना बड़ा। ठीक है खैर वहाँ पे फिर ये गोल्डन कलर की पतंगे आते हैं, पतंगे आके जब वहाँ पे बैठते हैं उस पे, तो उसकी मतलब सुंदरता इतनी निखर जाती है तो कि क्या बताएं। ठीक है, ये सुनने को मिलता है। फिर जब्बर जलाहू वहाँ उनके पास लेके जाता है, अल्लाह ताला से 2 कमान की दूरी पर मतलब मोहम्मद साहब जाके पहुँचते हैं। ठीक है, तो मोहम्मद साहब जाके पहुँचते हैं, अल्लाह फरमाता है 5 वक्त नमाज फ़र्ज कर देता है अल्लाह। ठीक है, वहाँ पे क्या बातचीत हुआ ये हमें यहाँ पे इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं है, तो यही इन्फॉर्मेशन हमें मिलता है, 5 वक्त की नमाज। ठीक है, फिर मोहम्मद साहब क्या करते हैं, ये वाक़या होने के बाद वो मक्का वापस आते हैं। वापस आने के बाद ये सब बातें कुफ्फार को सुनाते हैं। ठीक है कुफ्फार को जब सुनाते हैं तो कुफ्फार इनके ऊपर तानाकाशी करते हैं, हंसने लगते हैं। ठीक है कि वो मिराज का वाक़या, फिर इनको तानाकाशी करते हैं, रैगिंग करते हैं, इनके खिल्ली मजाक उड़ाते हैं, खिल्ली उड़ाते हैं, हंसते हैं इनके ऊपर। फिर क्या होता है? फिर होता है ये कि ये सब जाके अबू बकर को बोलते हैं, देखो तुम्हारा दोस्त क्या बोल रहा है। तो अबू बकर बोलते हैं, मेरा दोस्त अगर बोल रहा है वो सही ही बोल रहा होगा, ये तो कुछ भी नहीं, वो उसके ऊपर जितने भी ये आता है मैं उन सब की उनकी ये समझता हूँ, वो जो बोल रहे हैं सच ही बोल रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक हम स्टोरी सुन चुके हैं। और एक ये कुफ्फार फिर इनकी क्या होता है, ये इनकी टेस्ट लेने की ये करते हैं। सबसे पहले ये वहाँ पे जो मूर्ति पूजक थे वो बोलते हैं, ठीक है आप एक काम करो, बैतुल मुक़द्दस मस्जिदुल अक्सा उसकी आप डिस्क्रिप्शन दो, एक रात में आप जाके आ रहे हो उसकी डिस्क्रिप्शन दो। मोहम्मद साहब हूबहू वहाँ पे वही उसकी ये डिस्क्रिप्शन दे देते हैं। ठीक है, तो ये तो हो जाता है। फिर दूसरी बात क्या है, उनके और एक टेस्ट लिया जाता है, क्या वो कैमल आ रहे हैं, कैमल मतलब वो तिजारत करने गए थे,
क्या ये उनके साथ कुछ ऊँट थे, तो उसके बारे में वो पूछते हैं। मोहम्मद साहब उसके बारे में भी सब कुछ एक्यूरेटली बोल देते हैं, ठीक है, एक्यूरेटली ये सब बोल देते हैं। ये जो दो वाक्य हैं, ये बोलना कोई बड़ी ये मुश्किल बात है नहीं, क्योंकि अगर आपके पास मतलब कोई गुप्तचर ये संस्था है, जैसे मान लो मोसाड हो गया, ऐसे हो गया, रो हो गया, तो ये इन्फॉर्मेशन आप निकाल भी सकते हो, कहाँ से क्या जा रहा है, कहाँ से कौन आ रहा है, ठीक है। ये गए हैं मतलब जितने गए होंगे उतने ही तो वापस आएंगे ना। मान लो यहाँ से 17 ऊँट ये चल रहा होगा, तो अगर आप ये किसी घटना के ऊपर आप नज़र डालोगे तो कितने ऊँट गए थे उतना ही वापस आएगा ना। तो वो उतना ही ऊँट और उनकी लीडर का कौन होगा, ये बोलना काफ़ी बड़ी बात हो जाएगा क्या। और दूसरी बात बैतुल मुक़द्दस की बात, मैं कभी बैतुल मुक़द्दस नहीं गया। अभी मेरे को अगर कोई पूछेगा बैतुल मुक़द्दस को आप डिस्क्राइब करो, मैं भी डिस्क्राइब कर सकता हूँ, क्योंकि ये आज की इंटरनेट के ज़माने में कुछ चीज़ मुश्किल नहीं, कोई एक्यूरेटली कोई भी कुछ कर सकता है। तब की बात अगर ये तब की बात किया जाए, तब मोहम्मद साहब किसी से सुने होंगे, इसके ये दरवाज़ा इधर है, इसकी ये दरवाज़ा इधर है, इसका हाइट इतना है, ये लेंथ इतना है, फलाना है, जो भी आप ये करो आप डिस्क्राइब कर सकते हो। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, ये कोई मौजा नहीं, ठीक है। तो फिर कल मिलते हैं। जय श्री राम।